ब्रुनाई के सुल्तान के अजीबो-गरीब शौक आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे। लेकिन आपने देखा होगा अमीर के अजीबो-गरीब शौक तो दुबई के शेखों के बारे में देखा होगा। लेकिन आइए हम लेके चलते हैं ब्रुनाई के सुल्तान के बारे में। वो अजीबो-गरीब शौक एक-एक करके बात करते हैं, उनके हेयर कट से लेकर लग्जरी लाइफ के बारे में पूरी डिटेल देंगे इसी वीडियो में, इसलिए लास्ट तक जरूर बने। किसी टॉपिक पर आपकी डिमांड है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए हम चलते हैं ब्रुनाई। तो ब्रुनाई एक अपने आप में एक आइलैंड है जो बहुत बड़ा नहीं है, बल्कि एक छोटा सा ही आइलैंड है, लेकिन अमीरी के मामले में ये बहुत ज़्यादा अमीर है। जिसकी पॉपुलेशन सिर्फ 4 लाख है, लेकिन वहाँ की प्रति व्यक्ति आय हमसे ज़्यादा यानी 13 गुना ज़्यादा है। वहाँ के लोग हमसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं। लेकिन जब हमारे देश पर जैसे अंग्रेज़ों का कब्जा था, तो सेम ऐसे ही ब्रुनाई कंट्री पर भी अंग्रेज़ों का कब्जा रहा था। लेकिन ये देश आज़ाद होता अंग्रेज़ों से 1994। उसके बाद में सबसे ज़्यादा बाद वहाँ सल्तनत कायम होती है। उसके बाद सुल्तान के पास सुल्तान, सुल्तान के बाद सुल्तान, और आज के सुल्तान हैं वो 29वें नंबर के सुल्तान हैं। लेकिन वहाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो ब्रुनाई के सुल्तान को अमीर बनाती है और अजीबो-गरीब शौक रखते हैं उसी वजह से, तो वो है क्रूड ऑयल। लेकिन क्रूड ऑयल की जो खोज हुई थी वो हुई थी 1929 में। ये वो टाइम था, उसके बाद में वहाँ के देश की किस्मत ही खुल कर गई, और आज के बाद आप देखेंगे इतने ज़्यादा अमीर होते क्यों हैं, क्रूड ऑयल ज़्यादा रीज़न होता है। तो ब्रुनाई के बारे में क्या है कि दक्षिण और पूर्व ये एशिया का सबसे अमीर देश है, यानी कि क्रूड ऑयल की वजह से तो दुनिया में नहीं, दक्षिण और पूर्व एशिया में सबसे बड़ा अमीर देश है। वहाँ के जो सुल्तान हैं ये अपने बहुत लंबे समय तक हुकूमत करने वालों में से एक है। वहाँ के जो सुल्तान हैं उनकी जो नेट वर्थ है, पूरी जो इनकम है, कमाई है, उनके पास 30 बिलियन डॉलर जो अमेरिकन का है। उस महल का नाम है, जिस महल में रहते हैं उसका नाम है इस्ताना नूरुल ईमान पैलेस। ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के हिसाब से दुनिया का सबसे महंगा रहने वाला पैलेस महल है, जो कि 20,000 स्क्वायर मीटर के अंदर फैला हुआ है, जिसके अंदर 1700 रूम हैं, 257 बाथरूम्स हैं और 5 स्विमिंग पूल हैं, जो कि 1994 में बना था 1.4 बिलियन डॉलर का, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के हिसाब से दुनिया का सबसे महंगा रहने वाला घर है। लेकिन सुल्तान के पास महंगी कारों की एक काफिला बहुत बड़ा, जिसके अंदर 7,000 से ज़्यादा महंगी कारें आती हैं, जो कि 600 से ज़्यादा रॉयल रॉयल्स आती हैं, 450 से ज़्यादा फरारी और 380 बेंटल्स आती हैं। रॉयल रॉयल्स और फरारी आपने नाम सुना होगा, ये कितनी महंगी होती हैं, लेकिन वो भी और कौन उस महंगी कार को और महंगी बनाता है, गोल्ड। यानी कि उस कार को किससे बनाया गया है, गोल्ड से बनाया गया है। ब्रुनाई के सुल्तान के इतने ज़्यादा अजीबो-गरीब शौक हैं कि उनकी एयरलाइन भी अपनी है, वो भी सोने की एयरलाइन है, कि प्राइवेट जेट आपने सुना होगा जो शेखों के पास होता है कि सोने का, तो उनके पास भी खुद का अपना प्राइवेट जेट है, वो भी सोने का। लेकिन सुल्तान के पास एक अजीबो-गरीब शौकों में से एक शौक है कि वो महीने में सिर्फ 2 बार बाल कटवाते हैं। और आप कितनी बार बाल कटवाते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। वो भी सिर्फ 2 बार हेयर कट कराते हैं महीने के अंदर, वो भी सिर्फ उस पर खर्चा किया जाता है 16 लाख रुपए। और जो बाल काटने वाला आदमी होता है वो आसपास से नहीं आता, जो कि लंदन से बुलाया जाता है, और उसके बाद जो खर्चा किया जाता है उस पर 16 लाख रुपए का खर्चा किया जाता है। लेकिन सुल्तान के पास इतना ज़्यादा अमीर जो हुए हैं वो होता है क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल के बाद ये जो पूरी किस्मत बदली है उस देश के बाद में सुल्तान की, वहाँ के लोगों की, वहाँ पे अगर आप बात करें तो एजुकेशन पूरी तरह से फ्री है। वहाँ पे अगर आपको कितना भी पढ़ाई करनी है पूरी फ्री मिलेगी। बट और सबसे ज़्यादा ये बात याद है, वहाँ पे कोई टैक्स नहीं है। लेकिन टैक्स को टैक्स नहीं कहा जाता, बल्कि वहाँ पे हेवन कहा जाता है। लेकिन वहाँ पे जो इलाज है वो भी फ्री है। वहाँ इसकी वजह से बहुत सारी कंपनियाँ ने वहाँ काम करने में इंटरेस्ट दिखाया है, क्योंकि वहाँ पे कोई टैक्स नहीं लगता इसी वजह से। लेकिन सबसे ज़्यादा बात आती है वहाँ के सुल्तान, जो कि ऑल इन वन है, यानी कि वहाँ पे जो किसी की चलती है तो सुल्तान की चलती है, अदरवाइज़ किसी की नहीं चलती। वहाँ पे कोई होम मिनिस्टर नहीं है, कोई कुछ नहीं मिलेगा वहाँ पे, कोई राष्ट्रपति भी नहीं मिलेगा, कोई आईएएस नहीं मिलेगा। वहाँ सब है तो सुल्तान है। लेकिन सुल्तान भी कोई पढ़े लिखे आदमी है, अनपढ़ आदमी नहीं है। तो सुल्तान सबसे ज़्यादा जो अमीर हैं, अमीर होने के बाद में उन्होंने पढ़ाई कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखी है अपने आप में, जो कि रॉयल मिलिट्री अकेडमी सैनहर्स्ट से ग्रेजुएशन पूरी कर रही है। ये वही इंस्टीट्यूट है जहाँ की रॉयल फैमिली, प्रिंस विलियम ने और हैरी ने मिलिट्री ट्रेनिंग भी ली थी। यानी अपने आप में ये बहुत ग्रेजुएशन और बहुत काबिल आदमी है जो इतनी दौलत को संभाला। क्योंकि एक होता है अमीर होना अलग बात है, अमीरी को बनाए रखना अलग बात है। तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अमीर एक बार हो गया, ऐसा नहीं है वो अमीरी आपके पास हमेशा रहेगी। अमीर होने के बाद भी आपको अमीरी
के लिए मेहनत करनी होती है उसको बनाए रखने के लिए। फिर भी किसी टॉपिक पर डिमांड है तो कमेंट बॉक्स आपके